नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बाल महाभारत के तहत कर्ण के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी बाल महाभारत का बहुत सारा मैं टॉपिक्स बना चुकी हूँ और आप लोगों के क्लास 7 का बहुत सारा मैं पाठ पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं कर्ण के बारे में। बाल महाभारत के तहत कर्ण का क्या रोल रहा था और कर्ण के जीवन के संबंधित सारी बातों की जानकारी इसमें मिलेगी। तो पिछले पाठों में आप पढ़ चुके हैं कि सूर्य के संयोग से कर्ण कुंती का पुत्र था। मतलब पिछले पाठों में हम लोग जान चुके हैं कि सूर्य के संयोग से कर्ण का जन्म हुआ था। कुंती उनकी माता थी, जिसका लालन पालन कौन किए? अधिरथ नाम के सारथी के द्वारा हुआ था। पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से कौरव पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। विद्या में निपुणता प्राप्त करने के बाद उनके कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक समारोह का आयोजन हुआ। यानी एक समारोह का आयोजन हुआ जिसमें यह देखना था कि कौन कितना अधिक अस्त्र शस्त्र ज्ञान में निपुण है। तरह तरह के खेलों में सभी राजकुमारों ने अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। यानी तरह तरह के खेलों का वहाँ पर प्रदर्शन किया गया। कौन कितना इसमें अधिक ज्ञान प्राप्त किया है, अस्त्र शस्त्र में कौन कितना अधिक आगे है, इसके बारे में उसमें जानकारी मिली। तीर चलाने की विद्या में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ रहा। उसकी दक्षता देखकर सभी दर्शक अत्यधिक प्रभावित हुए, किंतु दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अब क्या हुआ? तीर चलाने में जब अर्जुन अव्वल आया, फर्स्ट आया, तो यह देखकर दुर्योधन जलने लगा। अब आगे बता रहे हैं कि अभी खेल चल ही रहा था कि कर्ण आकर अर्जुन को ललकारते हुए बोला, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। अब कर्ण यहाँ पर आकर, क्योंकि कर्ण जो है वे किसके साथ रह रहे थे? दुर्योधन के साथ रह रहे थे। तो दुर्योधन के तरफ से कर्ण आकर के अर्जुन को ललकारते हुए बोला कि अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह कर्ण से बोला, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण ने कहा, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। तो आगे बता रहे हैं कि कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन ने कर्ण से कहा, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर लें। कर्ण की चुनौती सुनकर दर्शकों के दो दल बन गए। एक दल अर्जुन के पक्ष का था और दूसरा कर्ण का पक्ष का हो गया। अब एक दल के पक्ष वाले बोलते थे कि अर्जुन, और दोनों का अलग अलग पक्ष हो गया। दोनों चाह रहे थे, दोनों पक्ष वाले, कि एक दूसरे का देखा जाए कि कौन आगे है। कुंती के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था कि कर्ण किसका पुत्र है। कुंती ने कर्ण को पहचान लिया था। वह लज्जा तथा भय से मूर्छित सी हो गई थी। कृपाचार्य ने कर्ण को संबोधित करते हुए कहा, अज्ञात वीर, तुम अपना परिचय दो, क्योंकि राजकुमार परिचय पाए बगैर किसी के से युद्ध नहीं करते। अब वहां पर जो कृपाचार्य बैठे हुए थे वे कर्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं
कि अज्ञात वीर तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा तो कोई परिचय नहीं मालूम हो रहा है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और बिना परिचय का यहाँ पर युद्ध नहीं किया जाएगा। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है। तुम किसी राजकुल से हो। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण लज्जित हुआ। अब उनको लग रहा था कि किसी राजा के कुल से कृपाचार्य को लग रहा था कि तुम कोई राजा के कुल के हो, ऐसा कह रहे थे। तो यह सुनकर क्या हुआ, कर्ण लज्जित हो गए। तब दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। तब क्या हुआ, दुर्योधन तुरंत ही उठ खड़ा हुआ, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में कर्ण था। अब उसको शर्म महसूस हुआ, तो बोल रहे हैं कि अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से धृतराष्ट्र चालाकी करता है, वहाँ रंगभूमि में ही राज्याभिषेक भी कर देता है और वहाँ पर जो है राजा घोषित कर देता है। इसी मध्य बूढ़ा अधिरथ अपने पुत्र को खोजता हुआ आया। कर्ण अभी अभी अंगदेश का राजा बना था। कर्ण ने पिता को नमस्कार किया और अधिरथ ने पुत्र को गले लगाया। यह देखकर भीम ने हंसते हुए कहा, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वहीं तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए हो। यह इस समय सूर्य अस्त हो रहे थे, अतः सभा विसर्जित हो गई, मतलब दूसरे दिन के लिए यह काम होना था। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए। तो क्या हुआ, इस घटना के बहुत समय के बाद क्या हुआ, एक बार इंद्र जो है बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर लिए और कहाँ आए, कर्ण के पास आए और कर्ण से उनके जन्मजात कवच व कुंडल भिक्षा में मांग लिए। इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा की चिंता थी। दूसरी ओर सूर्यदेव ने भी अपने पुत्र कर्ण को सचेत कर दिया था कि इंद्र ऐसी चाल चल सकते हैं। कर्ण इतना प्रसिद्ध दानी था कि मांगने पर मना नहीं कर सकता था, अतः उसने कवच व कुंडल दे दिए। इंद्र ने कर्ण से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। तो आगे का कहानी है कि एक बार कर्ण ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा से ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि उसे शिष्य रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। एक काले भौरे ने कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर कर्ण को लहूलुहान कर दिया। कर्ण ने गुरुदेव की नींद भंग होने के भय से जांघ को हिलाया डुलाया नहीं। रक्त से शरीर भीगने पर परशुराम जगे तो उन्होंने जांघ से बहते हुए खून को देखकर कर्ण से पूछा, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा।
कर्ण को यह विद्या जीवन भर याद रही, किंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से युद्ध करते समय याद न रही। शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जब वह धनुष बाण सीख कर धंसा हुआ पहिया निकल रहा था, तब अर्जुन ने प्रहार करके कर्ण को मार दिया। कर्ण ने सदा कौरवों का साथ दिया। भीष्म और आचार्य द्रोण के बाद वह कौरव सेना का सेनापति रहा। तो कौन रहा? भीष्म और आचार्य द्रोण के बाद वह कौरव का सेना का सेनापति रहा और दो दिन तक कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। तो यही था बच्चों पाठ का सार, मतलब सारांश। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर जानते हैं। यह शब्दार्थ है। शब्दार्थ एग्जाम के लिए आप लोग याद कर सकते हैं। इसमें जो आपको कठिन वर्ड लगेगा उसका इसमें अर्थ लिखा हुआ है। और अभी हम लोग प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो इसका उत्तर है, पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। दूसरा प्रश्न है, अर्जुन किस क्षेत्र में अद्वितीय था? उत्तर, तीर चलाने अर्थात धनुष विद्या में अर्जुन अद्वितीय था। तीसरा प्रश्न, अर्जुन को चुनौती देते समय कर्ण ने क्या कहा था? उत्तर, अर्जुन को चुनौती देते समय कर्ण ने कहा था, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? चौथा प्रश्न, कर्ण की चुनौती को सुनकर तैश में आकर आए अर्जुन ने क्या कहा था? उत्तर, कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी से पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। पांचवा प्रश्न, अर्जुन का उत्तर मिलने पर कर्ण ने प्रत्युत्तर में क्या कहा था? उत्तर, अर्जुन का प्रत्युत्तर देते हुए कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डिंगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर लें। छठा प्रश्न, कर्ण को देखकर कुंती क्यों मूर्छित सी हो गई थी? उत्तर, कुंती ने कर्ण को पहचान लिया था। आज उसके ही दो पुत्र एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। कुंती लोक लज्जा के भय से यह नहीं कह पा रही थी कि कर्ण मेरा पुत्र है। ऐसी स्थिति में उसका मूर्छित सा हो जाना स्वाभाविक था। सातवां प्रश्न, कर्ण से कृपाचार्य ने क्या कहा था? उत्तर, कृपाचार्य ने कर्ण से कहा कि तुम अपने पिता व अपने राजकुल का परिचय दो। कुल का परिचय पाए बिना राजकुमार कभी द्वंद्व युद्ध नहीं करते। अर्जुन परिचय पाकर द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार है। आठवां प्रश्न, कृपाचार्य के कथन पर दुर्योधन की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, दुर्योधन ने कर्ण को अर्जुन के बराबर बनाने के लिए रंगभूमि में अंग देश का राजा घोषित कर कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। नौवां प्रश्न, कर्ण का उपहास उड़ाते हुए भीम ने क्या कहा था? उत्तर, कर्ण के पिता सारथी अधिरथ को देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? 10वां प्रश्न है, इंद्र ने कर्ण से क्या भिक्षा मांगी और क्यों? उत्तर, इंद्र ने अर्जुन को विपत्ति से बचाने के लिए कर्ण से उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी थी। 11वां प्रश्न, सूर्यदेव के द्वारा सचेत करने पर कपट वेशधारी इंद्र को कर्ण ने भिक्षा क्यों दी? उत्तर, यह जानते हुए भी कि ब्राह्मण वेश में अर्जुन का हित साधक इंद्र है। कर्ण ने उसे इस कारण मना नहीं किया क्योंकि कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर मना नहीं कर सकता था। 12वां प्रश्न, कर्ण ने देवराज से वरदान के संबंध में क्या कहा? उत्तर, कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। 13 नंबर प्रश्न है, वरदान देने के बाद इंद्र ने कर्ण से क्या कहा?
उत्तर, अपना शक्ति नामक शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, कर्ण ने परशुराम जी के साथ क्या छल किया? उत्तर, परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा से कर्ण उनके पास ब्राह्मण के वेश में गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना दिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। 15 नंबर प्रश्न है, कर्ण की गुरु के प्रति श्रद्धा का वर्णन कीजिए। उत्तर, एक बार परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। एक काले भौरे ने कर्ण की जांघ के नीचे काटकर उसे लहूलुहान कर दिया। गुरुदेव की नींद भंग न हो जाए इसलिए कर्ण ने अपनी जांघ को हिलाया डुलाया तक नहीं। यह घटना प्रकट करती है कि कर्ण के मन में गुरु के प्रति अपार श्रद्धा थी। 16 नंबर प्रश्न है, कर्ण के छल को समझकर परशुराम जी ने क्या शाप दिया? उत्तर, परशुराम जी ने यह जानकर कि कर्ण ब्राह्मण नहीं सूत पुत्र है, शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है इसलिए जो विद्या तुमने सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, अर्जुन से युद्ध करते समय जब शापवश कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया और वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अब बहुविकल्पी प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है वह है जो कि आप लोगों को 1 नंबर 2 नंबर का रहेगा। तो पहला प्रश्न है, पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की? इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से 1 सही है। सही का आंसर नीचे दिया हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए, क का है, पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो इसका उत्तर है, ख का उत्तर होगा कृपाचार्य व द्रोणाचार्य से। दूसरा प्रश्न है, अर्जुन किस विद्या में प्रवीण था? तो इसका उत्तर है, क होगा इसका उत्तर, धनुर्विद्या में। तीसरा है, कुंती मूर्छित क्यों हुई? तो इसका उत्तर है, क का उत्तर है, उसके दोनों पुत्र कर्ण व अर्जुन एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। चौथा प्रश्न है, दुर्योधन ने द्वंद्व युद्ध कर्ण को अर्जुन के बराबर बनाने हेतु क्या किया? तो इसका उत्तर है, उस क का उत्तर होगा, उसे अंग देश का राजा घोषित किया। 5वां, इंद्र ने कर्ण से क्या भिक्षा मांगी? तो इसका क का उत्तर है, उसके जन्मजात कुंडल व कवच। 6 का, कर्ण ने गुरु भक्ति का परिचय कैसे दिया? तो इसका है, ख का उत्तर है, काले भौरे का वार सहकर। 7वां प्रश्न, परशुराम ने कर्ण को क्या शाप दिया? 7वां प्रश्न है, क, अंत समय में तुम्हारी धनुर्विद्या किसी काम नहीं आएगी। 8वां प्रश्न है, कर्ण की मृत्यु किसका बाण लगने से हुई? तो 8 का प्रश्न है, ख, अर्जुन का। बच्चों, क्लास 7 वसंत और क्लास 7 बाल महाभारत कथा का इम्पोर्टेंट नोट्स और टेक्स्ट बुक का PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह कर लीजिएगा और आशा है कि आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। और एक एक प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।